द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही 115 सीटें जीतने में सफल हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने की राहें उनकी और भी मुश्किल भरी हो गई है। दरअसल बीजेपी इस फिराक में रही है इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान कि वसुंधरा राजे को भाव नहीं दिया जाए, वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया जाए, उनके बिना राजस्थान की सियासत को परखा जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। दरअसल वसुंधरा राजे ने गोलबंदी शुरू कर दी है। 50 विधायक उनके पास मिलने पहुंच गए। अगर ये 50 विधायक बागी हो जाएंगे, अगर पार्टी बदल देंगे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सत्ता वहां चाहकर भी नहीं बन पाएगी। ऐसे में क्या किया जाए? दरअसल यह खबर अपने आप में दिलचस्प है और मोदी, शाह समेत नड्डा साहब की भी बेचैनी बढ़ा देने जैसा है। इस वक्त की खबर यही है कि 50 विधायक गोलबंद हो गए। वसुंधरा राजे से मिलकर मीडिया के सामने राजे की तारीफ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई पहली पसंद के तौर पर बीजेपी में हो तो वसुंधरा राजे ही हो, कोई और ना हो। ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिस प्लान पर काम कर रहा था कि वसुंधरा राजे को इस बार साइड रखना है, किसी ऐसे चेहरे को मौका देंगे वो जो सत्ता संभाले और राजे के विकल्प के तौर पर उसे देखा जाए, लेकिन ऐसा होते देखना भी वसुंधरा राजे नहीं चाहती हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, एनडीटीवी ने भी लिखा है, वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे 50 से ज्यादा विधायक। उधर प्रदेश प्रभारी बोली संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। ऐसा लग रहा था ना कि बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है, लेकिन देखिए क्या स्थिति है। इसमें लिखा हुआ है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजे 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी। 2018 में भाजपा की हार और पार्टी के भीतर बदले हालात के बाद ऐसा माना जाने लगा कि राजे को किनारा कर दिया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या जजमेंट हो सकता है? बीजेपी के पास क्या प्लान होगा? क्योंकि वसुंधरा राजे जब तक नहीं चाहेंगी, बीजेपी का एक गुट प्रभावी नहीं दिखेगा। जिस तरीके से कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जंग का खामियाजा कांग्रेस भुगत गई है, जबकि इस बार ऐसा लगा कि रिवाज ही बदल जाएगा, सत्ता बरकरार रह जाएगी कांग्रेस की। इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लागू होने के बाद भी ऐसे हालात बन गए कि कांग्रेस वहां जीत नहीं पाई, बहुमत का आंकड़ा तो छू ही नहीं पाई, काफी पीछे रह गई, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो अब यहां पर क्या वही काम सचिन पायलट वाली भूमिका में वसुंधरा राजे दिखाई पड़ेंगी, या फिर वसुंधरा राजे का नाम अगर आगे आ जाता है तो क्या होगा? तो क्या बीजेपी का जो दूसरा धड़ा है वो बगावत कर देगा? कुछ भी हो सकता है। तो राजस्थान में 115 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी अगर यह कहे कि बहुत आसानी से उनकी सरकार बन जाएगी या सीएम पर कोई फैसला हो जाएगा, तो राहें आगे चलकर भी आसान नहीं होने वाली है। क्या भविष्य में राजस्थान में भाजपा के भीतर बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है? वसुंधरा राजे अगर फाइनल नाम के तौर पर नहीं देखी गई तो क्या होगा? तमाम इफ एंड बट की स्थिति है। इसको लेकर कई पॉलिटिकल पंडित विश्लेषण भी कर रहे हैं। मोदी, शाह कहां तक बर्दाश्त करेंगे और किस हद तक वसुंधरा राजे जाएंगी? 50 विधायकों की संख्या और भी आगे चल के 60-70 तक भी पहुंच सकती है। वसुंधरा राजे जिस तरीके से विधायकों की घेरेबंदी कर रही हैं, उससे तो यही लगता है कि राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। कौन कौन से कुछ खास नाम हैं जो लगातार वसुंधरा राजे से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें अपना लीडर भी मान रहे हैं? जरा देखिए, इसमें लिखा भी गया है कि राजे को सभी विजयी विधायकों का समर्थन प्राप्त है। कई विधायक पहुंचे थे राजे के घर। इसमें लिखा हुआ है कि सोमवार देर शाम तक करीब 2 दर्जन विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इनमें कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौर, प्रेमचंद बैरवा, गोविंद रानीपुरिया, कालू लाल मीणा, के विश्नोई, प्रताप सिंह सिंघवी, गोपी चंद मीणा, बहादुर सिंह कोहली, शंकर सिंह रावत, मंजू
बाघमार, विजय सिंह चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह और शत्रुघ्न गौतम आदि इतने नाम है। ये नाम और भी ज्यादा हैं, सबके नाम नहीं लिए जा सकते हैं, लेकिन ये सारे चेहरे वसुंधरा राजे के साथ खड़े हो गए हैं। तो यहां से एकदम से सीन बदलेगा। जो अमित शाह चाहते थे कि इस बार वसुंधरा राजे को अगर साइड करके देखा जाए, तो यह इस बार संभव होता तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज तक ने अपने हेडलाइन में लिखा है, सीएम पद पाने के लिए किस हद तक जा सकती हैं वसुंधरा राजे और मोदी कहां तक बर्दाश्त करेंगे। तो समीकरण क्या है, क्या होने वाला है। यहां देखिए कि 50 नहीं, आज तक का दावा है कि 70 विधायक अब तक वसुंधरा राजे के संपर्क में आ गए। हमने कहा था कि यह आंकड़ा 60-70 तक जा सकता है। अगर इतने लोग वसुंधरा के समर्थन में होंगे तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पद का कोई दूसरा दावेदार होगा ही नहीं। अगर होगा तो बीजेपी में बगावत तय है। यहां लिखा भी गया है, लगता है कि राजस्थान में सीएम पद के लिए बवाल होना तय है। जिस तरह वसुंधरा राजे खुलकर अपने घर पर शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, वो बीजेपी आलाकमान को रास नहीं आने वाला है। वसुंधरा समर्थक विधायक उनके घर पहुंच रहे हैं और बाहर आकर कैमरे के सामने खुलकर मैडम की तारीफ कर रहे हैं और सीएम बनाने की मांग भी कर रहे हैं। मंगलवार दोपहर से ही उनके घर पर विधायकों का जमावड़ा लग रहा है। वसुंधरा समर्थक 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ ने दावा किया है कि उनसे 70 विधायकों ने मुलाकात की है। वो कहते हैं कि राजे जहां गई वहां भाजपा चुनाव जीत गई है। आगे कहते हैं कि वसुंधरा राजस्थान में भाजपा की सर्वमान्य नेता हैं। बहादुर कोहली, गोपीचंद मीणा और समाराम गरासिया ने भी कहा कि हमारी राय पूछी गई तो वसुंधरा पहली पसंद होंगी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अभी राजस्थान के सीएम को लेकर किसी का नाम नहीं लेना है। इस बीच प्रभारी अरुण सिंह का कहना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला लेगा वही सभी को मानना होगा। अब अगर इस तरीके से टकराव की स्थिति आ रही है तो समझिए कि राजस्थान में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, बहुत बड़ा खेल हो सकता है। वसुंधरा राजे की नाराजगी, अगर वो निराश हो जाती हैं तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा बीजेपी को। क्या आप वो मध्य प्रदेश वाली स्थिति देख रहे हैं? 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और फिर सिंधिया साहब की बगावत के बाद सत्ता पलट गई थी। तो क्या वही भूमिका इस वक्त वसुंधरा राजे दिखाने वाली है? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया साबित हो जाएंगी? वो अपने विधायकों के साथ मैदान में कूद पड़ेंगे। बहुत बहुत ही नजर बनाए रखने वाली स्थिति होगी। यहां पर देखिए कि कहा जा रहा है, आज तक के मुताबिक कोई चुनाव नतीजे आने से 3 दिन पहले ही वसुंधरा सक्रिय हो गई थी। जीतने की संभावना रखने वाले निर्दलीय विधायकों से रिजल्ट के पहले से उन्होंने संपर्क साधना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर आलाकमान वसुंधरा को कोई भाव दे नहीं रहा है। वैसे वसुंधरा के साथ कितने विधायक हैं? ये बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा 50 से 70 के बीच है। तो सोचिए कि 70 विधायक मतलब बहुत बड़ी बात होती है। 115 तो बीजेपी के पास है, उसमें से अगर 70 वसुंधरा के साथ है तो फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो कैसे सकता है। अब यहां से देखिए, वसुंधरा बीजेपी के लिए जरूरी है, यह बात तो तय है, क्योंकि इनके बिना इस वक्त बगावत की स्थिति हो जाएगी। समस्या यहां है कि आलाकमान बदलाव चाहता है, आलाकमान भाव नहीं दे रहा है। इसको लेकर देखिए क्या है इंफॉर्मेशन कि वसुंधरा राजे को आलाकमान भाव देना क्यों नहीं चाहता, मामला क्या है जो उनके खिलाफ जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है उनसे सवाल, 5 साल तक क्या कर रही थी? अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल तक वो शांत रही हैं। उन्होंने पार्टी से पैरेलल कई बार चलने की कोशिश की, जिससे आम लोगों में गलत संदेश गया। दूसरा पॉइंट, सचिन पायलट के बगावत के समय शांत बैठी रही। सचिन पायलट के बगावत के समय कांग्रेस की सरकार गिराने में उत्सुक नहीं दिखी। इससे यह संदेश गया कि वो गहलोत सरकार के साथ है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो उत्सुक नहीं थी, वो इस बात से दुखी थी कि सचिन सीएम पद मांग रहे थे और वसुंधरा राजे अपने आगे किसी और को सीएम बनते देखना तो नहीं चाहेंगे। और जो दल बदल कानून वाला सिस्टम है उस पर क्या हुआ था वो भी देखिए। पार्टी को पता है कि दल बदल कानून के चलते वसुंधरा को अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया जाता है तो वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पार्टी टूटे। 2/3 विधायकों का समर्थन जुटाना आसान नहीं है। जो विधायक आज उनके साथ दिख रहे हैं वो भी पार्टी हेड ऑफिस से फोन आने के बाद बयानबाजी बंद कर देंगे। ऐसी परिस्थिति बन रही है। तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे के लिए अभी दिशा और दशा तय करने वाली पोजीशन है। क्या करेंगे वो?
अगर उनके साथ विधायक खड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं, तो बीजेपी दबाव में आ जाएगी। अगर वो फोन के बाद, डांट फटकार के बाद अपना रास्ता बदल लेते हैं तो राजे को फिर मुख्यमंत्री बनना भी एक सपने जैसा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।